अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 9। हमारा टॉपिक था मैकेनिज़्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट, बेकार मादों का इखराज प्लांट्स बॉडी में से। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, उसी का हिस्सा है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हमने कल पढ़ा था एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, आज है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट कैसे एक्स्ट्रा पानी को यानी कि ज़ायद पानी का इखराज करता है, तो ये देखते हैं। प्लांट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर वैक्यूल्स। पानी बहुत ज़्यादा होता है जो वो स्टोर कर लेता है। आपने अगर सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसी वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, जहाँ पे सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि प्लांट का जो वैक्यूल है ना, वो दरमियान में होता है सेल के एंड लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल मीन वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। जब वो पानी से भर जाता है तो इसी वजह से न्यूक्लियस को साइड पे धकेल देता है और ये हेल्प करता है टर्गर प्रेशर बनाने में। अब टर्गर प्रेशर क्या है? तनाव की कुव्वत, जिससे पौधे के सेल्स में तनाव आ जाता है और जो न्यू ग्रोइंग प्लांट है, नाजुक हिस्से हैं प्लांट के, उन्हें तनाव की कैफियत में ले आता है। तभी पत्ता आपको इतना टाइट नज़र आता है सीधा, किस लिए? टर्गर प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर पानी ज़्यादा हो, मतलब प्लांट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो, टर्गर से ज़्यादा हो, तो उसे रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह दो तरीक़ों से प्लांट जो है ना वो वाटर की एक्सक्रीशन करता है। एक तो है ट्रांसपायरेशन और एक है गटेशन। तो बारी बारी इन दोनों का प्रोसेस समझते हैं। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग, जो प्लांट सेल्स हैं उनकी बॉडी से एक ट्रांसपायरेशन होती है, यानी कि पानी अवेपोरेट होता है। अब ट्रांसपायरेशन के तीन तरीके हैं। एक है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन एंड थर्ड इज़ लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। तो बारी बारी मैं आपको बताता हूँ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है। कि स्टोमेटा के ज़रिए पानी एवेपोरेट होता है, वाटर मालिक्यूल एवेपोरेट होते हैं प्लांट सेल से और पानी एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। दूसरा है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, बॉडी के ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल की तह चढ़ी होती है, उसमें से पानी डिफ्यूज़ हो जाता है बाहर और एवेपोरेट होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता सतह से। तीसरी है लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन, जो पौधे के सख्त लकड़ी वाले हिस्से हैं, बार्क वाले, लाइक स्टेम, सख्त लकड़ी होती है तो वहाँ पे स्टोमेटा नहीं होते, वहाँ पे मखसूस किस्म के पोर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेंटी सेल्स, और लेंटी सेल से पानी जो है वो ट्रांसपरेशन हो जाती है। तो ये थी ट्रांसपरेशन। सेकंड इज़ गटेशन। गटेशन क्या है? एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज, मैनी प्लांट स्टोर एक्सेस वाटर इन देयर जाइलम टिश्यू। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ना, तो बहुत से प्लांट्स पानी को अपने जाइलम टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं। दिस वाटर इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग द डे। इस वाटर ने क्योंकि रिमूव होना था, सो प्लांट सच एज अ ग्रासेस। अब ग्रासेस के अंदर ये जो घास फूस होती है, इनके अंदर क्या होता है? जाइलम में स्टोर हो जाता है पानी। अब क्या होता है, क्योंकि पानी का प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ग्रासेस के जो पत्तों के किनारे होते हैं ना, ऊपर वाले किनारे, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ से रात के टाइम पानी बाहर निकाल दिया जाता है और ये पत्तों पे कतरों की शक्ल में फैल जाता है। ख़ास तौर पे ग्रासेस में ऐसा होता है और कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, जिन इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं गटेशन। गटेशन के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। रिमूव एक्सेस वाटर एट नाइट। गटेशन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्मॉल पोर्स located at the tip or edges of leaf. This process help to regulate the plant water concentration. तो किनारों से पत्तों के बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपने एक चीज़ बहुत याद रखनी है, दैट गटेशन एंड ड्यू, यानी कि गटेशन और जिसे आप शबनम के कतरे कहते हैं, दीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो ड्यू है ना, ड्यू क्या है? ड्यू means water drop on the surface of leaves
formed by the condensation of water vapor present in the air. हवा के अंदर जो नमी होती है ना वो कंडेंस होकर पत्तों के ऊपर जम जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू, उसको कहते हैं शबनम के कतरे। जबकि गटेशन हवा से नहीं आती, गटेशन विद इन द प्लांट वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं और वो एक्सक्रीशन वाटर की एक्सक्रीशन की एक किस्म है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डेली 6 बजे लेक्चर अपलोड किया जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।